नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 1973 की। 1973 में उत्तर भारत में बढ़ती महंगाई से परेशान होकर लोग गुस्से से भरे प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं बंबई में बड़ी रफ्तार से शहरीकरण हो रहा था। छोटे शहरों से पलायन करके भारी तादाद में लोग बंबई पहुंच रहे थे। लगातार बढ़ती आबादी के साथ मजदूरों की समस्या भी सिर उठाकर खड़ी होने लगी थी। इसी वजह से एमआरटीपी एक्ट 1969 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 में पास किए गए और इसी संघर्ष के आधार पर 1973 में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म बनाई, नमक हराम। फिल्म की पृष्ठभूमि मिल मालिकों और मजदूरों के संघर्ष, ट्रेड यूनियनों की हड़तालें और इन कंपनियों में होती राजनीति थी। नमक हराम 1964 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म बेकेट पर आधारित थी। कॉमर्शियल हिंदी फिल्मों के दायरे में रहते हुए ऋषिकेश मुखर्जी ने बड़े सशक्त तरीके से दर्शाया था कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का संघर्ष किस तरह बेरहमी से मानव नैतिकता और रिश्तों को तबाह करता है। बेकेट में जहां मुख्य किरदारों में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल जैसे हॉलीवुड के भारी भरकम अभिनेता थे, तो नमक हराम में ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना के साथ एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। आनंद के अपने इंटेंस किरदार के लिए अमिताभ को बहुत वाहवाही मिली थी और कुछ अहम फिल्में भी उन्हें उभरता हुआ स्टार कहा जाने लगा था। हालांकि राजेश खन्ना उस समय अमिताभ से कहीं ज़्यादा बड़े स्टार थे, लेकिन मीडिया ने भी दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता को हवा देकर एक तरीके से भड़काने का काम कर दिया था। नमक हराम दो गहरे जिगरी दोस्तों की कहानी है। गरीब परिवार से आया नमक हराम दिल सोमू यानी कि राजेश खन्ना और अमीर मिल मालिक का इकलौता बेटा विकी यानी कि अमिताभ बच्चन। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का किरदार बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, जबकि अमिताभ का किरदार यानी कि डॉक्टर भास्कर बनर्जी का अंतर्मुखी किरदार था। नमक हराम में रोल्स की अदला बदली हो गई। ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया कि मैंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को फिर से फिल्म में लिया, लेकिन इस बार उनके रोल बदल दिए। मैं चाहता था कि अमिताभ एक्सट्रोवर्ट वाला किरदार निभाएं और काका इंट्रोवर्ट का। फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर उस दौर में फिल्म पत्रिकाओं में खूब छपा। क्लाइमैक्स को लेकर काफ़ी उठापटक हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ को फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में पूरी शूटिंग के दौरान कुछ नहीं बताया। अगर उनके अलावा किसी को भी फिल्म के क्लाइमैक्स की जानकारी थी तो वो थे फिल्म के लेखक और डायलॉग राइटर गुलजार। फिल्म के असली क्लाइमैक्स के मुताबिक अंत में अमिताभ बच्चन के किरदार यानी कि विकी की मौत होनी थी। राजेश खन्ना उन दिनों अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार थे और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें पसंद नहीं आया। दरअसल कहानी के अंत में मरने वाले किरदारों के प्रति राजेश खन्ना के ऑब्सेशन से सब वाकिफ थे। राजेश खन्ना का मानना था कि उनकी सबसे ज़्यादा फिल्में वही हैं जिनमें आखिर में उनकी मौत हुई है, वही फिल्में हिट हुई हैं। नमक हराम में वो भी हर हालत में मरने वाला रोल जो था उसे निभाना चाहते थे। राजेश खन्ना ने जिद पकड़ ली और ऋषिकेश मुखर्जी के सामने साफ कर दिया कि क्लाइमैक्स में वो अपने किरदार की मौत चाहते हैं। यही नहीं, उस दौर में छपे रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि अपनी बात मनवाने के लिए राजेश खन्ना ने एक दिन शूटिंग से पहले अपनी एक तस्वीर दीवार पर लगवा दी और उस तस्वीर पर फूलों की माला डाल दी। ये निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के लिए आखिरी इशारा था कि डेथ सीन राजेश ही करेंगे। नमक हराम का जिक्र करते हुए फिल्म के लेखक गुलजार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नमक हराम में हमें फिल्म का अंत बदलना पड़ा क्योंकि ऋषिदा ने राजेश खन्ना से डेथ सीन का वादा कर लिया था। मगर ये बात अमिताभ बच्चन को बेहद नागवार गुजरी। सुपरस्टार राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक स्क्रिप्ट बदल दी गई थी और अमिताभ से ये बात छिपाई गई थी। इस बात पर वो गुस्से में थे, मगर उससे भी ज़्यादा वो निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के धोखे पर खफा थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा, हिंदी फिल्मों में जिस किरदार की मौत होती है उसे हीरो माना जाता है, इसलिए दोरू मरने वाला रोल करने के लिए बेताब थे।
जिस दिन हम उस सीन की शूटिंग कर रहे थे उसी दिन अमिताभ को पता चला कि अंत में राजेश खन्ना वाले किरदार की मौत होनी है। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतने नाराज हो गए कि कई दिन तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की और राजेश खन्ना की मौत वाले सीन से अमिताभ को यह लगा कि मैंने धोखा दिया है। कहते हैं इस मुद्दे को लेकर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के रिश्तों में इतनी दूरियां बढ़ गईं कि नमक हराम के बाद दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।